एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली दिस इज़ 12 अक्टूबर एंड आई नो मेरी शक्ल थोड़ी उतरी हुई है बिकॉज इट्स संडे एंड वी हैव टू वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। एंड बेसिकली आज हमारी पोलियो की ड्यूटी लगी हुई है। एक्चुअली इट वॉज़ नॉट कंपल्सरी बट हमने सोचा चलो कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हम वहाँ पे वॉलंटरी जाने वाले थे। एक्चुअली वहाँ से हमें जिया के पापा छोड़ने आने वाले थे, सो स्टिल वी हैव सम टाइम, सो हमने सोचा चलो तापी में आके दर्शन करके आते हैं। एंड गाइस, व्यू वाज सो इंसेन, आई मीन लिटरली इट वाज सो ब्यूटीफुल। वहाँ तक मुझे पापा छोड़ने आए थे, सो बेसिकली मेरे साथ पापा भी थे। पापा लाइक कैमरे के सामने आते हैं बट ही डोंट नो व्हाट टू एक्सप्रेस, मतलब वो सिर्फ खड़े रहेंगे जैसे है वैसे, एंड ही इज़ लिटिल बिट कैमरा शाई टू। स्टिल अभी टाइम था बट ही वॉज लाइक कि चलो लेट हो जाएगा करके मुझे फिर से ले गए। जिया एंड अंकल वॉज देयर। एक्चुअली हमारी साइट थी पूना UHC अर्बन हेल्थ सेंटर एंड इट वॉज लाइक बॉम्बे मार्केट के साइड, एंड हम 3 जाने वाले थे, मैं, जिया एंड रुजल। एक्चुअली आई रियली विश कि मैं बाल खुले रखूं बट देन आई रियलाइज़ कि वहाँ पे हमें वो साइड पे तो जाना ही टाइम में हेयर साइड पे जाना होगा, और वहाँ पे लोग कैसे होंगे, पब्लिक कैसी होगी, प्लस गर्मी, एंड फाइनली हम मेरा कंफर्ट जोन बिल्कुल भी रहेगा नहीं। एंड हम और हमारे क्लासमेट सब मिल गए थे बट स्टिल वी वर फिगरिंग आउट बिकॉज कुछ पता नहीं था क्या करना है, कौन आएगा कैसे। फाइनली एक सर आए, ही एक्सप्लेन्ड अस होल process and method. This program contains 3 days. You have to fill the page, each page for each day. On first day तुम्हें गेट पे बैठना होता है, सेकेंड घर घर जाना होता है, एंड ऑन थर्ड डे जो रिमेनिंग घर है वो तुम्हें कंप्लीट करने होता है। Me and Shruti were partner. Fortunately she had a vehicle and fortunately she knows the area well. And then हम निकल पड़े हमारी एक्चुअल साइट पे जाने के लिए। एंड फाइनली गूगल मैप करते करते हम एक्चुअल साइट पे पहुंच गए, बट इट वाज अ रियली टास्क बिकॉज रियल गेम यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी। मतलब यू हैव टू डू योर सिटिंग अरेंजमेंट, इंटरैक्शंस, एवरीथिंग बाय योर ओन, एंड द एरिया वाज सो कंजेस्टेड एंड लिटिल बिट अनहाइजीनिक। मच्छर भी बहुत यहाँ पे थे। एक्चुअली इट वॉज प्रियंका इंटरसिटी, तो मतलब वहाँ पे जाने से तुम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम्हें वहाँ पे पहले प्रमुख से मिलना पड़ता है। दो आई एम एन MBBS बट स्टिल माई चर्चिपिट इज़ माई ममा। वहाँ पे आंटीज आए तो उन्होंने बोला टीका करने आए हो, तो पहले तो हमें पता ही नहीं चला टीका मतलब क्या। देन वी रियलाइज ओ इट्स अ वैक्सीनेशन। बिकॉज एक्चुअल फील्ड में उतर के काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट वाज फर्स्ट टाइम, मतलब तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए। पब्लिक सामने थी तो वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक कि भाई पक्का इज्जत उतरने वाली है, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था। वो खत्म हुआ, उसके बाद ये वायल खुली नहीं रही थी। एक्चुअली तुम्हारी हैंड मूवमेंट्स देख के इनको पता चल ही जाता है कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं, मतलब और हमें यही डर था कि ये लोग हमें गाड़ी देके चले ना जाए, बस वो हमें पता नहीं था। पब्लिक सामने थी एंड वी वर लाइक व्हाट टू डू, वी डोंट नो। तो उनको डांट भी नहीं सकते। फिर जैसे तैसे हमने ये वायल खोली एंड देन अगेन ये फर्स्ट टाइम था तो वी डोंट नो इवन कि इसे एक्चुअल मेथड कैसे करते हैं, और बच्चे बहुत छोटे थे। सो लेट्स सी इस डब्बे में एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले तो उसे वैक्सीन कैरियर बॉक्स कहते हैं। इसमें 4 आइस पैक्स रखे होते हैं, and for vial you have to check VVM, vaccine vial monitor. When VVM converts into a dark color you cannot use that vial.
एंड इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट ग्रेजुअली 1-2 वाइल मेंटेन होना चाहिए। बाद हमें समझ में आया कि ओके इसको इस तरह से ओपन किया जाता है एंड लगाया जाता है। एक्चुअली बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको ये टॉफी करके हम पोलियो ड्रॉप्स डालते थे। पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद हमें ऐसी वो साइड आई देके जाते थे कि फिर तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। And when you are not using that vials, you have to put again in the box so that it maintains its temperature. But ये बॉक्स इतना टाइट था कि लेजिड हमारे नेल्स की स्किन निकल गई थी पूरी। પહેલા તો આ વેક્સિન નું કરેલું ખુલતું જ નથી બહુ ટાઈટ છે નક અહીંયાથી સ્કિન નીકળી ગઈ છે લેજિડ નીકળી ગઈ છે જ્યારે લાઈક લોકો આવે ત્યારેથી અમારાથી ખુલતું નથી ચાલતું નથી બંધ થઈ જાય છે લોકો નહીં આવે ત્યારે એકદમ સ્મૂથલી થાય બીજું એક હા અમારી પાસે 6 મહિના 9 મહિના એવા જ બચ્ચા આવે છે એનાથી મોટા અને એ લોકોને આ ડ્રોપ પીવડાવવાનું બહુ ભલે બહુ છે તો અહીંયા इसमें भी कई बच्चे बहुत शांत होते हैं जो आराम से पी लेते हैं, लेकिन कोई इतने छोटे होते हैं जो पीते ही नहीं। दोपहर हो चुकी थी, जितने बच्चे आने वाले थे वो सब आ गए थे। और ये वॉचमैन कब से सो रहा था, मतलब हमें पैसा देना चाहिए एक दिन का, बिकॉज उससे ज़्यादा हम जग रहे थे। डिब्बा है और ये सोता हुआ वॉचमैन जो कब से हमारे सामने खर्राटे मार मार के सो रहा है। और हाँ, एक कुत्ता भी, उससे ज़्यादा ये लॉयल था। सो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हुआ। इतने सारे बच्चों ने पी लिया था एंड अभी हमें ये सबमिट करने फिर से वहाँ पे जाना था। और आई स्वेयर हम वहाँ के ट्रैफिक में फंस गए, और इतना ट्रैफिक, ओ माय गॉड, मतलब हम बहुत बुरे फंस गए थे उस ट्रैफिक में। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे और फिर हमें पता चला कि हमें एक्चुअली अदर सेंटर पे सबमिट करने जाना था जो उसके पीछे था। सो हमने फिर से गाड़ी लगाई और हम गए एंड फाइनली गाइस रीयूनियन। इट वाज अ टायरिंग डे, मतलब मज़ा आ गई। और वहाँ पहुँच के फिर से हमें पता लगता है कि भाई जो खाली वायल्स है उसको भी वही डिब्बे में रखनी थी। तो हम फिर से वहाँ पे चल के गए, सबमिट करवाई, फिर से वो ऑफिस में आए, नाम लिखा एंड नंबर्स दिए, बुक करवाए। फाइनली हमारा काम खत्म हुआ। घर पे हमने सोचा क्यों ना कुछ खाना खा के जाए, मतलब क्योंकि पूरे दिन के मैंने तो खाया था, उन लोगों ने नहीं खाया था, तो वे डिसाइडेड कि चलो खा के जाते हैं। आई नो हमारी शक्ल बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं थी, बट या इट वॉज इट। मतलब सुनील उसी एरिया में रहता है, तो उन लोगों ने बोला था कि भाई थोड़ी फ्रेंकी मंगवा के रख। सो बेसिकली वो उस दिन डिलीवरी का ही था, दो आई वॉज नॉट गोना ईट द फ्रेंकी, बट या देवर। सो थैंक यू सो मच नील। मीनवाइल उस दिन बहुत गर्मी थी, सो आई थॉट क्यों ना हम कॉफ़ी पीते हैं। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी, बट आई स्वेयर इट वॉज नॉट वर्थ इट, बिकॉज उसमें इतना दूध डाला था, मतलब ना तो एक कड़वी थी ना तो मीठी थी, सिर्फ दूध था इसमें। एंड फाइनली घर पे आके मेरी हालत ये थी, मतलब इतनी धूल मिट्टी खाई थी, बट मज़ा आया क्योंकि खुद की मेहनत फ्रेश एंड नया एक्सपीरियंस था। बाय बाय।